पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखिए। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैडम अवनीत कौर से, कृपया यहाँ कर देखें कि लोगों का गंदगी से कितना बुरा हाल है। ना यहाँ कभी कोई ट्राली आती है ना कुछ आता है। जब से रविंद्र भाटिया जीते हैं तब से गायब ही हो गए हैं। हमने इसलिए जाम लगाया भाई साहब, हम मिलते करते हाथ जोड़ते हैं। जो एमसी है यहाँ के मुखिया है, गरीबों की हल नहीं निकालते हैं ये गरीब। लेकिन हम इतना परेशान हो गए जब जाके हमने ये कदम उठाया है, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी। सारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, बच्चे जाते स्कूल में, वर्दी खराब होते गिर जाते हैं बच्चे। चुनाव नजदीक आए तो नेताजी गायब हो गए। ना कोई शहर की सुध लेने वाला, ना जनता की पुकार सुनने वाला। स्थानीय मेयर, पार्षद और नेता सभी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन शहर की सुध लेना भूल गए। व्यवस्था को कोसते वार्डवासी रोड जाम कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, तो कोई मेयर और पार्षद को उनके वायदे याद करवाने में लगा है। शहर के 2 वार्डों के हालात आपको दिखाते हैं। करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था के नाम पर खर्च हो रहे हैं, हालात अभी भी सुधरे नहीं। जरा इस वार्ड की तस्वीरें देखिए। जगह जगह गंदगी, नालियों में खड़ा गंदा पानी, गंदगी में मुंह मारती सुअर। ये तस्वीरें ऐतिहासिक शहर पानीपत के पोश इलाके यानी वार्ड 11 की है। यहाँ भाजपा से रविंद्र भाटिया पार्षद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से पार्षद महोदय चुनाव जीत कर गए हैं, वापस ही नहीं लौटे। कम से कम धन्यवाद तो कर जाते, काम तो दूर की बात है। वार्डवासी मेयर अवनीत कौर को भी याद कर रहे हैं। इनका कहना है कि कम से कम एक बार मैडम यहाँ पर आकर जरूर देखें कि किस हालात में यहाँ लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ये सर हमारे प्रधानमंत्री महोदय के जो उन्होंने सफाई अभियान का पूरा चला रखा है, लेकिन यहाँ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। हम ये मिस मैडम, अपनी जो मैडम है और हमारी अवनीत कौर जी मेयर, हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया यहाँ आकर देखें कि यहाँ गंदगी से कितना बुरा हाल है। और जो पूरा पंडाल लगा हुआ है गंद का, एक बार आप दोबारा वीडियो उधर दिखा दीजिए। हम ये कहते हैं आप सारे लोग यहाँ पे देखें इतना जो गंद लगा हुआ है, इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं और कितना लोग परेशान होके जाते हैं। ये देखिए इधर पूरा माहौल देखिए, पूरा गंदगी का हाल है। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैडम अवनीत कौर से, कृपया यहाँ कर देखें कि लोगों का गंदगी से कितना बुरा हाल है। पार्षद आते हैं यहाँ पे कई बार बुला, एक्चुअली हम कई बार बुला चुके हैं, कभी भी कोई यहाँ देखने नहीं आया है। ये देवपुरी रोड पे बहुत बुरा हाल है। वार्ड ये 11 पड़ता है, रविंद्र भाटिया के अंडर में आता है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखवाया जाए। यहाँ सब फैक्ट्री एरिया वाले लेबर, जो फैक्ट्री मालिक है, वो सब लोग परेशान है गंदगी से। ना यहाँ कभी कोई ट्राली आती है ना कुछ आता है। जब से रविंद्र भाटिया जीते हैं तब से गायब ही हो गए हैं। इलेक्शन से पहले डेली चक्कर लगाते थे। ना यहाँ सफाई की तरफ ध्यान दिया जाता है, ना यहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं। हम अवनीत कौर जी को कहना चाहेंगे कृपया यहाँ के देखें इस तरफ और गली की और रोड की सफाई की तरफ ध्यान दें। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 11। हमारे कस्टमर लोग जो आते हैं वो लोग पूछते हैं आप कहाँ बैठे हो, नाक पे हैंकी रख के आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे अपनी दुकान, अपना व्यापार कैसे चला रहे हो। गंदगी से बुरी हालत है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारी मेयर साहिबा अवनीत कौर जी से और रविंद्र भाटिया जी से, जो कि यहाँ के पार्षद हैं, उनसे प्रार्थना है कि यहाँ पे सफाई का थोड़ा ध्यान दिया जाए और जो नालियों की इतनी बुरी हालत है, इनको सही ढंग से ढक दिया जाए। दूसरी तस्वीर जाटा रोड पर वार्ड 19 की है, जहां भी भाजपा से मंगत राम की पुत्रवधू पार्षद हैं। चुनाव के दौरान मंगत राम अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील करते रहे। चुनाव जीतते ही नेताजी यहां से गायब हो गए। जब वार्ड वासियों की नहीं सुनी गई तो इनका सब्र का बांध टूट गया और ये लोग सड़कों पर उतर गए। जाटा रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के जवान हाथ जोड़कर जाम खोलने की बात करते रहे, लेकिन वार्डवासी नहीं माने। सरकार विरोधी नारे भी लगाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि नेताजी चुनाव में व्यस्त हैं। गलियों के हालात जरा देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी सड़कों पर है। इन गलियों से लोग तो नहीं गुजर सकते, हाँ जानवर जरूर इस रास्ते से गुजरते हैं। रोड जाम करने वालों की भी सुनिए कैसे व्यवस्था को कोसते नजर आ रहे हैं।
हमने इसलिए जाम लगाया भाई साहब, हम मिन्नतें करते, हाथ जोड़ते हैं। जो एमसी है यहाँ के मुखिया है, गरीबों की हल नहीं निकालते हैं। ये गरीबों को ऐसे कहते हैं बलजीत पे जाओ, उस पे जाओ, उस पे जाओ, नहीं करते। हमारी मेरी नट गिर गई, उसका सिर फट गया। बता, गरीब लोग रोटी खाएंगे कि इलाज करवाएंगे? कम से कम आके देखो हमारे गलियों का हाल क्या हो रहा है। हमारे बच्चे गिर जाते हैं रोज रोज। मेयर कोई नहीं आता यहाँ पे। पार्षद कौन आएगा? कोई भी नहीं आता, कोई भी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वोट हम आपकी नहीं देंगे, जब हमारी मांगे पूरी होगी तभी हम वोट देंगे भाई, नहीं तो हम नहीं देंगे वोट। भाई साहब, ये हमारी गली है ना, कई सालों से हम कह के परेशान हो गए। गली में पानी भर जाता है रोज, और गली में इतना गंदगी है बहुत ज़्यादा। सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई नहीं करते, ठीक है। और जो आते हैं निकाल के जाते हैं, तो उठाने वाले नहीं आते। अगर उठाने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं 50 रुपये 100 रुपये घर के हिसाब से दोगे तो हम उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। वो पैसे मांगते हैं जी। हमारे पास इतने पैसे होते तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते जी? हम जरूरी हम खुद ही गली नहीं बनवा लेते अपनी, लेकिन जी हम इतना परेशान हो गए जब जाके हमने ये कदम उठाया है। नहीं तो हमें क्या जरूरत थी? सारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, बच्चे जाते स्कूल में, वर्दी खराब होती है, गिर जाते हैं बच्चे। बहुत ही ये मैंने पूछताछ की है। मैं सुभाष चंद्र वार्ड सब इंस्पेक्टर, मैं यहाँ चेकिंग करने के दौरान आया हुआ था, तो मैंने यहाँ एग्ज़ाम की स्थिति देखी। कुछ अपने नौयुवक यहाँ पर जाटल रोड पर जाम लगाए हुए हैं, और ये अपनी कुछ समस्या बता रहे हैं। हमारी गली के अंदर है जो पानी की निकासी नहीं हो रही, उस कारण हमने यहाँ जाम लगा दिया है। तो मैंने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके ट्रैफिक इंचार्ज को बतला दिया है। अब ये पहुँच रहे इस स्थान पर। कितनी देर से जाम लगा हुआ है? अभी 5 मिनट, अभी आया हूँ मैं इसी रोड पर, इसे अभी वक्त लग गया 2 मिनट से। 12 मई तक तो किसी नेता को फुर्सत नहीं है कि वो जनता की समस्याएं सुने, लेकिन इसी तरह लोगों का सब्र टूटता गया तो इसका खामियाजा नेताजी को चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।